अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं, अगर 6 तारीख को किया जाएगा केएमपी पे मार्च का, 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते में देश के कोने कोने में रैली, धरने, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि सरकार के इस झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सके। हम इन्हें 20 तारीख तक समझा देंगे कि पूरा मुल्क है, कोई एक हिस्सा नहीं। हमारे जो पहले इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो है अडानी अंबानी के कॉरपोरेट के गुड्स और सर्विसेज का बाइकआउट, वो लगातार जारी है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ट्रैक्टर मार्च ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਮਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। जो कार्यक्रम तय हुए हैं, 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं, अगर तो 6 तारीख को केएमपी पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, लेकिन 30 तारीख को सरकार कम से कम नाखून कटवाने पे तैयार हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा केएमपी पे मार्च का। नंबर 2, शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां हम पिछले 20 दिन से बैठे हुए हैं, अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके अगर हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तो हम अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके शाहजहांपुर बॉर्डर में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3, 6 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो 2 हफ्ते हैं, 20 तक, 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते में पूरे देश में देश जागृति अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में रैली, धरने, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि सरकार के इस झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सके कि सिर्फ पंजाब है। फिर बोलते हैं सिर्फ पंजाब और हरियाणा है, आजकल बोलते हैं सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। हम इन्हें 20 तारीख तक समझा देंगे कि पूरा मुल्क है, कोई एक हिस्सा नहीं। को 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिवस पे किसान को चेतना के लिए एक विशेष दिवस की घोषणा की गई है। ये सब कार्यक्रम आज तय किए गए हैं। हमारे जो पहले इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो है अडानी अंबानी के कॉरपोरेट के गुड्स और सर्विसेज का बाइकआउट, वो लगातार जारी है। अडानी के फॉर्चून प्रोडक्ट्स और दूसरा अंबानी के जियो सिम पोर्ट करना, उसके पेट्रोल पंप्स, उसकी मॉल्स है जो उनका बाइकआउट करना, ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं। इसके साथ ही एनडीए उसके पार्टनर, बीजेपी उसके पार्टनर जो है एनडीए में, उन पार्टनर्स को, उनके इलेक्टेड एमएलएज, एमपी, मिनिस्टर्स को, लीडर्स के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाना ताकि वो जो जिन्होंने ये कानून पास किए हैं वो इस गवर्नमेंट को छोड़कर वापस आए, किसानों की सपोर्ट में आए। ये तीसरा है कि हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा जो है खुला है, वो खुले रहेंगे। साथियों, जैसे सरकार बार बार प्रदर्शित कर रही है कि हम एमएसपी तो दे रहे हैं, एमएसपी तो देंगे ही, लिखवा लो। अब इस बात पे जो है डिस्कस चली थी पिछली मीटिंग में, और जो बात ऊपर के सामने आई है वो उन्होंने ये माना है कि हम इसको नहीं दे सकते, कमेटी बना सकते हैं, इसके लिए कमेटी बना सकते हैं, जो हमने उसको इनकार कर दिया है। लेकिन
जो देश के सामने वो नक्शा पेश कर रहे हैं गुमराह करने के लिए, वो बात पिछली मीटिंग में स्पष्ट हो गई है। सरकार की तरफ से जो कहा गया है वो एमएसपी पे सहमति वो नहीं दे रहे हैं। हम उनसे गारंटी का कानून मांगते हैं कि हमारी जितनी देश में पैदा हुई क्या वो सारी खरीदेंगे, लेकिन वो जो कह रहे जितनी पहले खरीद रहे हैं 6 से 8%, बस वही पे तैयार हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि ये हमारा अधिकार है। इसमें तो कानून बनाने वाला जो है वो मैटर कुछ मैंने ही नहीं रखता, बना ही देना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम भाव है, न्यूनतम, कम से कम, और वो कम से कम हमें नहीं मिल रहा। और पिछले 15 साल का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि पिछले 15 साल में हमें न्यूनतम से 45 लाख करोड़ कम मिला। न्यूनतम जितना मिलना चाहिए था उससे भी 45 लाख करोड़ कम मिला, यानी 3 लाख करोड़ की हमारी एवरेज आ रही है। आज के टाइम में तो ज्यादा ही बढ़ गई होगी ना वो। तो इतना पैसा हमारा जो हमारी जेब में जाना चाहिए वो हमारा पर साल लुटता जा रहा है। इतना टोटा हमें हर साल पड़ रहा है, ये मानिए उसका। और जो हमें घाटा पड़ रहा है जो उनके कानून के मुताबिक आना चाहिए वो भी नहीं दे रहे। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार ऐसा मीडिया के जरिए या अपने प्रचार के जरिए ऐसा दिखा रही है जैसा किसान देश को लूटने की बात कर रहे हैं। अपनी मांगों पे ये आगे जो है ये झुक नहीं रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, ये अकड़े हुए हैं, ऐसा प्रचारित कर रही है। लेकिन जब मेज पे बात आती है तो मेज पे बात पे उनके कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो आंकड़े दिखा रहे हैं देश के, वो ये दिखा रहे हैं कि एमएसपी ना मिलने की वजह से हम आज भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा पर साल घाटे में जा रहे हैं। और अगर ये पैसा हमें मिले या पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ और मिलता तो शायद पिछले 20 साल में जो 3.5-4 लाख करोड़ मर गए हैं, आत्महत्या कर ली है, शायद वो ना करनी पड़ती। तो सरकार कह रही है हमारे खजाने में, ये इतना खजाना कहां से लाएंगे। एक साल जो कर्मचारियों की तनख्वाह है, जो 7वां वेतन आयोग है, उससे जो स्टेट के और सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह जितनी बड़ी है, एक साल में जितनी बड़ी है वो 4 लाख करोड़ है। और कर्मचारी केवल 3% है देश की आबादी का, और किसान 65% है देश की आबादी का। और आज जो पूंजीपति मार रहे हैं वो 15 लाख करोड़ हो चुका है देश का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो मांग रहे हैं वो अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार उसको भी देने के लिए तैयार नहीं।